प्रभु यीशु के नाम में आपका स्वागत है। सब लोगों को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज के संदेश का विषय है अनुचित योजनाएं। जो लोग इस पृथ्वी पर हैं उनके हृदय में तरह तरह की योजनाएं जरूर होती हैं। बहुत सारे लोग कल के लिए नहीं, अगले सप्ताह के लिए नहीं, अगले महीने के लिए नहीं, पूरे जीवन भर के लिए योजनाएं बना लेते हैं। सामान्य दृष्टिकोण से, सांसारिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से यह बिल्कुल सही है, लेकिन परमेश्वर के पास अपने लोगों के लिए बहुत तरह की योजनाएं होती हैं। जैसा यिर्मयाह 29:11 में बाइबल बताती है, यहोवा कहता है कि मैं उन योजनाओं को जानता हूं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ऐसी योजनाएं कि तुम्हें उज्जवल भविष्य दूं, आशा दूं, जो तुम्हारे लाभ की हैं। तो परमेश्वर के पास अपने बेटे बेटियों के लिए उज्जवल भविष्य की योजनाएं हैं, आशा देने की योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं हैं, अच्छी योजनाएं हैं। लेकिन कई दफा जो विश्वासी होते हैं वे लोग भी परमेश्वर पर इतना ज्यादा यकीन नहीं कर पाते और अपनी योग्यताओं से वे तरह तरह की योजनाएं बना लेते हैं। तो जो योजनाएं परमेश्वर की ओर से नहीं होती हैं, या तो वे पूरी नहीं होती हैं, या अगर वे पूरी भी होती हैं तब भी उनका फायदा बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मिल पाता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की योजनाओं को समझें, लेकिन अगर हम परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझेंगे तो बहुत सारी योजनाएं बनाएंगे, अनुचित योजनाएं बनाएंगे, जिससे हमें हानि होगी, हमारे परिवार के लोगों को हानि होगी और अन्य लोगों को भी हानि होगी। तो जो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करते हैं उनको चाहिए कि परमेश्वर की योजनाओं को अच्छी तरह से समझें, परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होने के लिए वे और ज्यादा प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यशायाह 55:8 और 9 में इस प्रकार कहता है, यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार और मेरे मार्ग और तुम्हारे मार्ग एक जैसे नहीं है, क्योंकि मेरे और तुम्हारे मार्गों में और मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। इसका मतलब है परमेश्वर की योजनाएं बहुत बेहतरीन योजनाएं होती हैं, बड़ी योजनाएं होती हैं। इस योजना के तहत परमेश्वर ने अपने बेटे इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा। जो लोग प्रभु यीशु के संदर्भ में परमेश्वर की इस योजना को नहीं समझते हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि प्रभु यीशु ने क्यों एक गरीब परिवार में जन्म लिया, क्यों प्रभु यीशु ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। ये बातें उन्हें समझ में नहीं आती और वे विश्वास नहीं कर पाते कि प्रभु यीशु आज जिंदा है, और वे विश्वास नहीं कर पाते कि प्रभु यीशु बादलों पर आने वाला है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आप विश्वास करते हैं तो आपको अपने जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका वजूद जो इस जीवन में है, इस पृथ्वी पर है, वो परमेश्वर के कारण है। आपका जीवन परमेश्वर के कारण है, परमेश्वर के लिए है, और परमेश्वर आपको अपनी महान योजना के अनुसार ले चलना चाहता है। अगर आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं तो आप अनुचित योजनाएं नहीं बनाएंगे। अनुचित योजनाएं, अपने आप को महान बनाने की योजनाएं, कुछ बड़ा हासिल करने की योजनाएं, कुछ नया करने की योजनाएं, नाम कमाने की योजनाएं, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की योजनाएं, राज्य में, शहर में, देश में एक बड़ा नाम मेरा भी होना चाहिए, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा जीवन परमेश्वर के हाथ में है, और इस बात को बताने के लिए प्रभु यीशु ने हमें एक दृष्टांत बताया। बड़ा अच्छा दृष्टांत है। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 16 से 20 के बीच में एक व्यक्ति के विषय में परमेश्वर के पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता यीशु ने बहुत ही गहरी बात बताई। उसने बताया, किसी धनवान मनुष्य के भूमि में बहुत उपज हुई। धनवान था पहले से, अब उसके खेत में, उसकी भूमि में और ज्यादा उपज हो गई, बहुत ज्यादा।
तो वह सोचने लगा कि मैं ऐसा करूंगा कि जो पुरानी बखारियां हैं, यानी पुराने गोडाउन्स हैं, उनको तोड़ दूंगा और बड़े बड़े गोदाम बनाऊंगा, बहुत बड़े बड़े बखारियां बनाऊंगा। और वह अपने मन में कहने लगा कि हे मेरे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए धन है, अब क्या कर, तू आनंद मना, चैन से खा पी। बहुत सारे लोग अपने जीवन में, जो लोग विशेष करके जो प्रभु को नहीं जानते हैं, आनंद मनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं उनके जीवन में केवल खुशियां हों, और खुशियां प्राप्त करने के लिए वे दूसरों को हानि भी पहुंचा देना चाहते हैं। हानि पहुंचाने से भी गुरेज नहीं करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी खुशियों के लिए अपराध का करने के कारण बंदीगृह में पाए जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु ने उस मनुष्य से कहा, परमेश्वर ने कहा कि हे मूर्ख, अब इस शब्द पर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। हे मूर्ख, परमेश्वर किस व्यक्ति को मूर्ख कहता है? जो लोग प्रभु के पीछे नहीं चलते, जो लोग उसके वचन पर विश्वास नहीं करते, जो लोग उसकी योजनाओं को नहीं जानना चाहते, और जो लोग अपने आप को परमेश्वर की योजनाओं के अनुसार ढालना नहीं चाहते, वे परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हैं। हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो तेरे पास है, जो धन संपत्ति तेरे पास है, वो किसका होगा? हे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। परमेश्वर के पास हमारे प्राणों की चाबी है। हमारे जीवन की सांस परमेश्वर के पास है। अब जिसने हमें सांस दी है, जिसके कारण आज हम जिंदा हैं, जिसके कारण हम आज चल फिर रहे हैं, हो सकता है हम निरोग हों, हम स्वस्थ हों, तरह तरह की योजनाएं बनाने के लिए हमारे पास योग्यताएं हों। हो सकता है कि हमारे पास बहुत सारा धन हो और हम जहां चाहें वहां घूम सकते हो। लेकिन हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर जब भी चाहे हमारे जीवन का अंत कर सकता है। हमारा वजूद इस पृथ्वी से मिट सकता है। फिर अगर मैंने बहुत तरह की योजनाएं बनाई लेकिन प्रभु यीशु को इसमें शामिल ही नहीं किया, पिता परमेश्वर का भय मेरे अंदर नहीं है और तरह तरह की योजनाएं मैंने बना ली, क्या होगा उन योजनाओं का जब मैं ही इस पृथ्वी पर नहीं रहूंगा? तो परमेश्वर ने ऐसे धनवान किसान से कहा, हे मूर्ख। बहुत से लोग इस प्रकार की मूर्खता का काम करते हैं, और मूर्खता का काम यह भी है तरह तरह की योजनाएं बनाना, ऐसी भी योजनाएं बनाना जो परमेश्वर की योजना से मेल नहीं खाती। परमेश्वर हमारे जीवन को ज्यादा आनंद से भरना चाहता है, ज्यादा खुशियों से भरना चाहता है, अपनी उपस्थिति से भरना चाहता है। जहां प्रभु है वहां उसकी उपस्थिति है। यहोवा की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर आपको आनंद की भरपूरी देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी योजनाओं को अपने जीवन में शामिल करें और अनुचित योजनाएं बनाकर अपनी ऊर्जा नष्ट न करें, अपना समय नष्ट न करें, अपना धन नष्ट न करें, अपनी आदतों को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालिए, अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पास हमारे लिए जो योजनाएं हैं, बड़ी महान योजनाएं हैं, आशा देने की योजनाएं, लाभ प्रदान करने की योजनाएं हैं, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने की योजनाएं हैं। प्रारंभ में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन एक बार आपने सही ट्रैक पकड़ लिया और परमेश्वर की ओर आपकी निगाह हमेशा बनी रहे, तो आपके ऊपर यहोवा परमेश्वर की आंखें लगी रहेंगी और उसके विचार जो आकाश से भी ऊंचे हैं, उसके मार्ग जो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन हैं, हमारे जीवन में उतरते चले जाएंगे और हम परमेश्वर की योजनाओं से और अधिक आनंदित हो सकेंगे, उसकी संगति से आनंदित हो सकेंगे,
हमारे जीवन पर उसका अधिकार होगा और परमेश्वर जो चाहता है हमारे जीवन से कर सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।